Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying subject history of class 8th and this is the second chapter. Let's begin the passage. War with Marathas. मराठों से लड़ाई. From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. 18वीं शताब्दी के आखिरी से इस कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी. With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया. They were divided into many states under different chief Sardar belonging to dynasties such as Sindhya, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले. उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया. इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी. These chiefs were held together in confederacy under a Paswa principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune. और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों में थी और ये सारे सरदार एक पेशवा यानी कि जो सर्वोच्च मंत्री होता है उसके अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी कि राजमंडल के सदस्य थे. पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और जो पुणे में रहता था. Mahadji, Sindhya and Nana Fadnis were two famous Maratha soldiers and statesmen of late 18th century. महादजी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे. The Marathas were subdued in series of war in the first war that ended in 1782 with the ट्रीटी ऑफ सालभाई. एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पहला युद्ध 1782 में सालभाई संधि के साथ खत्म हुआ. देयर वाज नो क्लियर विक्टर और जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया. द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 5 was fought on different fronts, resulting in British gaining Orissa and the territories north of Yamuna River, including Agra and Delhi. दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए. Finally, the Third Anglo-Maratha War of 1817 to 19 crushed Maratha power. और अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया. The Peshwa was removed and sent away the Bithur near Kanpur with a pension. Company now had complete control over the territories south of the विंध्यास. पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था. द क्लेम टू पैरामोंटेसी, सर्वोच्चता का दावा. इट इज clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी. Under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated.
लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक जो गवर्नर जनरल रहे थे, उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। Now the company claimed that its authority of paramount of or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है और अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास रखती है। दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल, और यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द small state of Kittur in Karnataka today, Rani Chennamma took to arms and led an anti-British resistance movement. लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल जो कर्नाटक में है, उसके छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। She was arrested in 1824 and died in prison in 1829, but Rayana, a poor chowkidar of Sangoli in Kittur, carried on resistance with popular support. He destroyed many British camps and records. 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। He was caught and hanged by the British in 1830. You will read more about several cases of resistance later in the book. आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी आप किताबों में आगे पढ़ेंगे। In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी और कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. इसी डर के चलते अंग्रेज जब उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन अपना स्थापित कर लिया। सिंध was taken over in 1843. Next in line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company. 1843 में सिंध पर भी कब्जे में आ गया और इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। After his death in 1839, two prolonged wars fought with the Sikh kingdom. Ultimately, in 1849, Punjab was annexed. 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के बाद साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली।